चर्च में जाता नहीं, तो आज आया तो बहुत अच्छा लगा। ये पार्ट ऑफ जो सेलिब्रेशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आज अच्छा लगा, मैंने डांस भी देखा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं विश करता हूँ आगे आने वाला आइटम भी और अच्छा हो और फेस्टिवल अच्छा हो। मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का सेक्रेटरी जनरल होने का नाते मैं यही कहता हूँ कि कोई क्रिश्चियन से सेपरेट होना है बोल के, न्योकुम को सेपरेट सेलिब्रेट करना है बोल के कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं बोलेगा। लेकिन जरूर बोलूँगा कि डाइल्यूशन हो रहा है, न्योकुम को यूलो जोड़ रहा है। तो यूलो जोड़ने से एक यूलो जो है, मैं हमेशा कहता हूँ यूलो जो है हमारा निशी इंडिजिनियस फेथ का एक रिचुअल है, तो एक धर्म का फेस्टिवल है। तो जनरल लोग एक धर्म का फेस्टिवल में ज्वाइन नहीं कर सकता है, इसलिए क्लियर कट ये है कि न्योकुम और यूलो जो है टू सेपरेट एंटिटी है, टू सेपरेट फेस्टिवल है। तो इसलिए यहाँ में कोई कंफ्यूज करने का जरूरी नहीं है। न्योकुम और यूलो अलग है और हम आज न्योकुम का बात कर रहा है, तो यूलो का बात नहीं कर रहा है। लेकिन कोई लोग ऐसे जबरदस्ती कर रहा है, न्योकुम को यूलो जोड़ के रिचुअल होना है बोल के जबरदस्ती बोलता है। ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक धर्म का फेस्टिवल, सोसाइटी का फेस्टिवल को, कॉमन सोशल फेस्टिवल को एक रिलीजियस फेस्टिवल बनाना ये गलत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये नहीं होना चाहिए। चौक निशी के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी धर्म आप मान सकता है, लेकिन फेस्टिवल एक यूनिफाइंग फैक्टर है। तो यूनिटी के लिए एक ही फेस्टिवल होना है, उसमें कोई धर्म कर्म का नाम नहीं लेना। सर बीच में चला था कि निची अलायंस सोसाइटी की ओर से कि जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, जो भी फ्री न्योकुम सेलिब्रेशन करता है उसमें यूलो मेंशन होना, इसको लेके क्या कहना होगा? मैं उसको राइटिंग में देखा नहीं है। एनईएस अगर एनईएस इस तरीका का स्टेप लेने से वो प्री मेच्योर होगा, क्योंकि सोसाइटी उसको अप्रूव सैंक्शन देना पड़ेगा कि एक न्योकुम को यूलो बनाने के लिए, न्योकुम हमारा निशी का फेस्टिवल है, उसको यूलो बना के एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देने जा रहा है, तो वो नहीं होगा। अगर यूलो जोड़ना है, यूलो होने से प्रीस कंपलसरी है, तो प्रीस कंपलसरी होने से रिचुअल कंपलसरी है। जैसे अमेरिकन में जो अरुणाचल बैठेगा, कहाँ का फ्रीज लेके करेगा? दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो में जो स्टूडेंट लोग, जैसे मैंने भाषण में भी मैंने बोला, 4 साल मैंने डिग्री करते समय 4 साल हमने न्योकुम सेलिब्रेट किया, वहाँ कोई प्रीस्ट नहीं है और अभी भी ऐसा कर रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं दे सकता। हमारा फेस्टिवल को डिसिप्लिनली डाइल्यूट करना जरूरी नहीं है। देखिए, अपरा साइलेंट नहीं है, अपरा उन लोग जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करने कोशिश किया था, तो हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया, आप सब देखा है। ऑब्जेक्शन देने का चलते अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमिटी कंस्टिट्यूट किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज। लेकिन हम अरुणाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पहले से 3 चीजें डिमांड रखा था कि अगर कमिटी बनाना है, उस कमिटी टर्म ऑफ रेफरेंस का अंडर में एक्ट को डिस्कस करने का होना है। हम एक्ट को ऑब्जेक्शन 50 साल से कर रहा है, 1978 से हम एक्ट को बोल रहे हैं। अभी जो कमिटी बनाता है ये रूल को डिस्कस करने के लिए, हमने बोला कि एक्ट जब डिस्कस नहीं करेगा, हम रूल को नहीं डिस्कस करेगा। इसलिए कमिटी को हमने बोला था कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज या सिटिंग जज का अंडर में चेयरमैनशिप में होना है, वो सरकार माना है। दूसरा पॉइंट था कि हम एक्ट को ये कमिटी का अंडर में डिस्कस करना है, ये पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा हमारा पॉइंट था कि उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक ही पर्टिकुलर फेथ ग्रुप से और एक ही पॉलिटिकल पार्टी से सारा मेंबर है, सिर्फ हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक प्रेसिडेंट को ही दिया है। तो हमने ये लिख के दिया था कि मेंबर रिप्रेजेंटेशन जो है बराबर होना है। उसी का चलते हम लोग ने ऑब्जेक्शन दिया। अभी गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रहा होगा, अभी तक कोई अपडेट गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है। एक कमिटी का
उस हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग होने का था, वो भी पोस्टपोन हुआ है, अभी आया नहीं है। तो हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से हम 3 पॉइंट रखा था। हाई पावर कमेटी शुड बी हेडेड बाय रिटायर्ड जज और सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट, एंड act should be taken into purview of that committee, and proper representation of member from different background. ये तीनों पॉइंट में हम लोग किए हुए हैं। सर लास्टली न्योकुम को लेके आज का यूथ को एंड पब्लिक को क्या मैसेज रहेगा? मैं स्पेशली यूथ को यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी का, हर कम्युनिटी का एक आइडेंटिटी होता है। तो जैसे मैंने बोला है कि अभी बहुत साल, 50-60 साल से हमारा न्योकुम एक निशी का आइडेंटिटी मैनिफेस्टेशन के लिए, डिस्प्ले के लिए न्योकुम एक फेस्टिवल है, कॉमन फेस्टिवल है। तो उसी में हमारा निशी का वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसको करने के लिए हम लोग करके आ रहा है। हमारा पुराना, हमारा हमसे सीनियर लोग करके आया, उसी को हम लोग टेक अप करके आगे हम लोग लेके जा रहा है। लेकिन अभी का यूथ जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम यूथ को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे हम लोग का टेन्योर, अगर हम लोग का एज खत्म हो जाता है तो कैसे लीगेसी, कल्चर आइडेंटिटी, कल्चर ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को लीगेसी आगे कैसे ले जाएगा। इसलिए मैं यूथ को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हम लोग का समय में आप लोग हम लोग का साथ ज्वाइन कीजिए। हम लोग आप लोग को सिखाएगा कि ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, क्योंकि हमारा यार लिखित में नहीं है, ओरली ट्रांसमिट होता है। हम लोग से सीखिए तो आप लोग आगे लेके जाइए, हम लोग बैठ जाएगा तब तक। अभी जैसे मैं 55 इयर्स हो गया, कितना और करेंगे, उससे आगे तो यूथ लोग आके करना पड़ेगा। मैं आप लोग का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा निशी यूथ आगे आके इस न्योकुम को आगे ले जाना है। निशी का इंडिजिनियस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए। ये मेरा तरफ से अपील है।